ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ चैतन्यं मनम मनम मानं मानं मानसं मायाज्वारधवं धवं धवं धावं धवं माधवं स्वाहाचार चरं चर चर चरं चारं चरं वाचरं वैकुण्ठाधिपते भवं भव भवं भावं भवं शाम्भवं भावं भवं शाम्भवम्। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज महाराज हम शिव महापुराण के विभूति के विषय में कथा आई है शिव पुराण में, उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में जानेंगे। एक भील और भिलनी जो जंगल में रहते हैं, वह दोनों जंगल में रहते हैं महाराज, भील और भिलनी। वह कुछ नहीं जानते महाराज, न मंत्र जानते हैं, न पूजा पाठ, कुछ नहीं जानते। केवल एक बात सीखी है कि वह है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, केवल एक बात सीखी है, अतिथि देवो भव। बड़ा मंगलमय प्रसंग है महाराज। कहते हैं कि केवल एक बात सीखी है, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। शिव पुराण में कहा है, अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रति निवर्तते स तस्मेद दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। यह मंत्र शिव पुराण के उमा संहिता का मंत्र है महाराज, 11वें अध्याय का मंत्र है। जो अतिथि हमारे घर आता है, स्वयं भगवान शंकर, भगवान शिव कह रहे हैं, हे पार्वती जी, जिस घर से अतिथि खाली हाथ चला जाए, जो अतिथि हमारे घर आया और खाली हाथ चला जाए तो क्या होता है। तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, जिस घर से अतिथि खाली हाथ चला जाए तो क्या होता है। स तस्मेद दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। जो उस अतिथि ने बुरे कर्म किए हैं, वह हमारे घर में छोड़कर वह चला जाता है महाराज। जो भी गलती, जो पाप जो उसने किए हैं, वह हमारे घर में छोड़कर चला जाता है। और पुण्यमादाय गच्छति, और जो हमारे पुण्य हैं वह लेकर चला जाता है। जो हमारे दान पुण्य हैं उसे ले जाकर वह चला जाता है महाराज। और जो उसने पाप किए हैं वह हमारे घर में छोड़ जाता है। इसलिए अतिथि को खाली नहीं भेजना चाहिए, कुछ न कुछ दो। चाहे नमक रोटी है घर में, वह दे दो। ये भी नहीं है तो एक गिलास पानी पिला दो महाराज। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और जो भूखा व्यक्ति है उसके लिए पात्रता नहीं देखी जाती है। यह वेद पुराण कह रहे हैं, पात्रता नहीं देखी जाती है महाराज। चाहे वह पापी है, अधर्मी है, कैसा भी है, अन्नदान महादान है, उसके लिए पात्रता नहीं देखी जाती।
धन देने के लिए पात्रता देखनी चाहिए, पात्रता, पैसे देने के लिए पात्रता देखनी चाहिए महाराज। सुपात्र दानम भवेत धनाढ्य। वेद पुराण कहते हैं कि वेद पुराण कहते हैं महाराज, धनम प्रभाव परकरोति पुण्यम, पुण्य प्रभाव स्वर्गम प्रयान्ति, पुनरेव दानी पुनरेव धनाढ्य। वेद पुराण शिव पुराण की कथा कहती है। जो सुपात्र व्यक्ति को दान दे रहा है, सुपात्र मतलब होता है जैसे आप किसी मंदिर में दान दे रहे हैं, किसी गरीब कन्या के विवाह के लिए दान दे रहे हैं, या शिव पुराण के लिए दान दे रहे हैं, या किसी मंदिर के भंडारे के लिए दान दे रहे हैं, वह सुपात्र दान है महाराज। कहीं आपने अगर कुपात्र व्यक्ति के हाथों में दान दे दिया और वह उस दान के पैसे से दारू पीने चला गया, या कोई गलत कर्म करने लगा, या जुआ खेलने लग गया, तो उस दान का दोष हम लोगों को लगेगा महाराज। जिसने वह दान किया है उस व्यक्ति को वह दान लगता है, वह फल मिलता है महाराज। उस दान का दोष हम लोगों को लगेगा। यदि अच्छे व्यक्ति को दान करते हो, ब्राह्मण को दान करते हो, ब्राह्मण उस दान से आगे दान करता है, साधु संतों को भोजन कराते हैं, अन्य शुभ कर्म में उस धन को लगाते हैं, तो वह दान सुपात्र हाथों में दान है। दान जब भी दो तो सोच समझ कर देना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को दान देना चाहिए, जो सुपात्र व्यक्ति हो वो दान देना चाहिए। यदि आप सुपात्र व्यक्ति को धन देने से आपका धन बढ़ेगा, और उस धन के प्रभाव से और दान करोगे तो वह धन बढ़ेगा, और दान करोगे तो और धन बढ़ेगा, और स्वर्ग प्रयान्ति ही, स्वर्ग की प्राप्ति होगी महाराज। आप स्वर्ग की ओर जाओगे, और फिर से जब आप जन्म होगा, जब आपका फिर से जन्म होगा तो फिर धनाढ्य बनोगे, फिर धनाढ्य बनोगे, फिर धनाढ्य बनोगे महाराज। फिर दान पुण्य करोगे तो फिर स्वर्ग की गति प्राप्ति होगी महाराज। तो सुपात्र व्यक्ति को दान देने से, सुपात्र व्यक्ति को दान देने से धन बढ़ता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कुपात्र दानम भवेत दरिद्री। कुपात्र व्यक्ति को दान दोगे तो दरिद्री बन जाओगे। माना हमने किसी को पैसा दिया और गलत जगह उसने उस पैसे को खर्च किया, तो हमने जो दान किया है तब उसने उस पैसे से बुरे कर्म किए हैं महाराज। कुपात्र दानम भवेत दरिद्री, दरिद्र प्रभाव परिकरोति पापम। अब हम दरिद्री बन जाएंगे महाराज। कुपात्र व्यक्ति को धन देंगे तो हम भी दरिद्री बन जाएंगे। फिर क्या होगा? दरिद्री प्रभाव परिकरोति पापम, पापम प्रभावेन नरकम प्रयान्ति। और उस पाप के प्रभाव से हमको नरक चले जाएंगे। पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी। फिर तुम दोबारा दरिद्री बन जाओगे, फिर पाप करोगे, फिर नरकों में चले जाओगे। ये पैसे की दान की चर्चा हो रही है। सोना चांदी पैसा जो आप दान करते हो उसको सुपात्र व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को हाथों में दान जाना चाहिए महाराज। लेकिन अन्नदान के लिए पात्रता नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अन्नदान के लिए पात्रता नहीं देखी जाती है महाराज। चाहे वह धर्म करने वाला हो, चाहे पाप करने वाला हो, उसको जो भी आपने रोटी खिलाई, जो भी वह दान महादान होता है महाराज। वह दान कभी घटता नहीं है, वह हमेशा बढ़ता है महाराज। इसलिए कहा है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। पैसा सोना चांदी ये दान करने के लिए पात्रता देखी जाती है, लेकिन अन्नदान के लिए पात्रता नहीं देखी जाती। इसलिए घर में कोई भी अतिथि आए तो उसको भोजन देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए महाराज। अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रति निवर्तते स तस्मेद दुष्कृतम दत्त्वा
पुण्यमादाय गच्छति, पुण्यमादाय गच्छति। अगर अतिथि खाली हाथ चला गया तो जो पाप किए हैं वह तुम्हारे घर छोड़ जाएगा, तुम्हारे पुण्य लेकर के वह अपने घर चला जाएगा महाराज। इसलिए अतिथि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए अतिथि देवो भव कहा गया है महाराज। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में अतिथि देवो भव कहा गया। तो महाराज भील और भिल्ली की यह कथा है। इस कथा में जो भगवान भोलेनाथ को भस्मी बहुत प्रिय है महाराज, उसी की कथा यहाँ पर गाई गई है शिव पुराण में। भील और भिल्ली दूर जंगल में रहते हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको न मंत्र आते हैं न पूजा पाठ करना आता है। यह केवल एक बात इन्होंने अपने जीवन में सीखी है महाराज, वह है अतिथि देवो भव। मैं जो भी अतिथि आ जाए उसको यह भगवान की तरह समझते हैं, भगवान का रूप मानते हैं महाराज। बस एक बार की बात है, एक राजा जंगल में घूमने के लिए आए थे महाराज। जंगल में आकर के वह रास्ता भटक गए। जंगल के जो विचित्र रास्ते होते हैं, तो राजा जंगल में भटक गए महाराज। भटकते भटकते राजा जंगल में इतने अंदर इतने दूर आ गए कि अब राजा बड़े घबरा गए कि कैसे अब मैं अपनी राजधानी लौटूं। लेकिन घोड़ा बड़ा समझदार होता है महाराज, और यह जो कथा है आज शायद इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि यह भस्मी महादेव को कितनी प्रिय है। अब घोड़े ने राजा को उस भिल्ली के घर पहुंचा दिया महाराज जंगल में। राजा घोड़े से उतरे और दरवाज़ा खटखटाया महाराज। अरे कोई है, मैं तुम्हारे देश का राजा हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, कोई है तो दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ महाराज, आप दरवाज़ा खोलो। अब भील और भिल्ली ने जब दरवाज़ा खोला महाराज, तो उस समय दरवाज़ा जब खोला तो भील और भिल्ली ने राजा को प्रणाम किया और राजा को बैठाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, खूब सेवा करी महाराज। राजा बड़े ही प्रसन्न हो गए भील और भिल्ली से। अब जब प्रातः काल हुई तो राजा बोले, हे भील भैया, ये जंगल का रास्ता बड़े विचित्र हैं, बड़े खराब हैं, मैं कहीं फिर न भटक जाऊं, इसलिए आप मुझे मुख्य मार्ग तक पहुंचा दीजिए। तो अब भील राजा को लेकर जाने लगे, तो रास्ते में कहीं कहीं रास्ता बनाना भी पड़ रहा था भील को महाराज। तो एक जगह रास्ते में भगवान शिव का बहुत बड़ा पौराणिक मंदिर था। किसी आपदा के कारण वह मंदिर टूट गया था महाराज। अब राजा ने देखा कि यह पत्थर ही पत्थर हैं यहाँ पर इकट्ठे, तो राजा तो शिव भक्त थे ही, तो उन्होंने सोचने लगे कि यहाँ अवश्य ही मेरे शिव यहाँ होंगे। अब राजा घोड़े से उतरे और भील भी वहाँ पे घोड़े को लेकर खड़ा हो गया महाराज। और राजा कहते हैं, हे भील भैया, इन पत्थरों को हटाते हैं, लगता है यहाँ पर कोई न कोई पौराणिक मंदिर है। तो पत्थर हटाए, झाड़ियाँ हटाई गई, वृक्ष सब कटाए गए वहाँ पर। तो वहाँ पर प्राचीन एक ज्योतिर्लिंग वहाँ पर दिखाई पड़ा महाराज। भगवान शंकर के जितने भी पौराणिक जहाँ पर भी भगवान के शिवलिंग होते हैं महाराज, वहाँ पर अवश्य जल होता है। तो राजा शिव भक्त तो थे ही महाराज। राजा कहते हैं कि मैं इतने वर्षों से मेरे भगवान इन पत्थरों के नीचे दबे रहे, लेकिन मैं ऐसा अभागा, मैं अपने भगवान के मंदिर को नहीं बना पाया, धिक्कार है मेरे जीवन को। पर मेरे भगवान यहाँ पत्थरों के नीचे रह रहे हैं, मेरे भगवान यहाँ पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं। राजा को बड़ा कष्ट हुआ महाराज। अब राजा खूब रोए। अब राजा बोले, हे भील, यहाँ कोई जलाशय है? तो वह भील बोला, महाराज यहाँ पास में ही एक जलाशय है। तो महाराज जहाँ पर भी भगवान शिव का मंदिर होता है, वहाँ पर
जल जरूर होता है, क्योंकि भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है। जहाँ भी भगवान शंकर का प्राचीन जो मंदिर होगा तो वहाँ पर जल अवश्य होता है महाराज। बिना जल के महादेव नहीं रहते, इसलिए महादेव को गंगा जल प्रिय है। राजा ने कहा कि यहाँ पास में ही सरोवर है। भील ने कहा कि हाँ निकट में ही सरोवर है। तो राजा वहाँ गए, वहाँ जाकर के स्नान किया, बिल्वपत्री पुष्प आदि लेकर आए। जंगल में एक पत्ते का कूड़ा बनाया महाराज, उसमें जल लेकर आए और अब हमारे भोले बाबा की पूजा करने के लिए महाराज कोई खर्चा नहीं लगता। भगवान राम विष्णु अन्य देवी देवताओं को पूजा करने के लिए अनेक श्रृंगार की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे भोलेनाथ एक लोटा गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्वपत्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं, भस्मी से ही प्रसन्न हो जाते हैं महाराज, भांग और धतूरे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं मेरे महादेव। राजा जल पुष्प फल फूल लेकर आए और बड़े भाव से भगवान की पूजा करने लगे महाराज। पहले स्नान कराया, अब त्रिकुंड लगाया। हे महादेव को बड़ा भस्मी जो है बड़ी ही प्रिय है महाराज। तब उन्होंने बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी उठाई और उस मिट्टी से भस्म लगाया महाराज। और जो भी राजा के पास था उस समय राजा ने पूजा अर्चना करी। राजा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं निरंतर। महादेव की पूजा करने लगे महाराज। अब राजा सबको देख, जब यह सब राजा कर रहे थे तो यह भील सब देख रहा है महाराज कि यह राजा क्या कर रहा है। यह जल लेकर आया, इस पत्थर को नहला रहा है, फल फूल पत्तों से इसको सजा रहा है, यह क्या है। तो राजा की पूजा जब पूर्ण हुई तो भील ने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, यहाँ पर आपने क्या किया। इस पत्थर को आपने पानी से नहलाया, इसको बिल्वपत्री फूल पत्तों से सजाया, यह क्या है। तो राजा ने भील से कहा, अरे मेरे प्यारे भोले भाले भक्त, इसको पत्थर नहीं कहते, ये तो स्वयं आदिदेव महादेव हैं, यह तो साक्षात शिव हैं। अब जैसे ही सुना यह साक्षात शिव हैं तो अब वह भील बेचारा बहुत कुछ नहीं जानता था। तब भील बोला, क्या ये सच में महादेव हैं। तब राजा ने कहा कि यह महादेव ही हैं। तब भील रो पड़ा, महाराज धिक्कार है मेरे लिए, मेरे निकट महादेव थे लेकिन मैं इतने वर्षों से महादेव के दर्शन नहीं कर पाया। अरे मेरे महादेव इतने कष्ट में रहे, मुझे धिक्कार है। मुझे तब राजा से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं महादेव की पूजा करूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप मुझे बताइए कि इस मंत्र में जानता नहीं हूँ, न मैं पूजा जानता हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, कैसे मेरे भोलेनाथ मुझसे प्रसन्न होंगे, आप बताइए। तब राजा ने उस भील का मार्गदर्शन किया महाराज। भील ने कहा, इनको गंगा जल प्रिय है, गंगा जल से स्नान कराओ। महादेव हमारे भस्मी बहुत प्रिय है महादेव को, हमारे महादेव को बिल्वपत्र की बड़ा प्रिय है, हमारे महादेव को रुद्राक्ष प्रिय है। तुम इन वस्तु में से एक वस्तु का संकल्प ले लो। हे महादेव, मैं ये वस्तु आपको अवश्य अर्पण करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक वस्तु से आपका अभिषेक अवश्य करूँगा। तो भील को पूछा, कौन सी वस्तु से अभिषेक करोगे। राजा ने भील से पूछा, महाराज कि तुम कौन से वस्तु से अभिषेक करोगे। तो भील के मुख से महाराज निकला कि हे महादेव, मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज के बाद मैं चिता की राख से हे महादेव आपका अभिषेक करूँगा। महादेव को महाराज चिता की जो भस्म है वह बड़ी ही प्रिय है, चिता की जो राख होती है वह बहुत प्रिय है महादेव को। कहते हैं, चिता भस्मो लेपो गरल मसनम दिगपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हरिम पशुपति। तो इस भील ने आज प्रतिज्ञा ली महाराज कि मैं चिता की भस्म से महादेव की पूजा करूँगा। देखो, गुरु कोई भी हो सकता है,
आज यहाँ राजा गुरु बन गए महाराज, और राजा गुरु बन गए। अब राजा वहाँ से चले गए महाराज। अब भील अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, हे देवी, आज परम सौभाग्य है कि मुझे आज महादेव के दर्शन हो गए। अब दोनों ने स्नान किया, गंगा जल लेकर आए, बिल्वपत्री कमल के पुष्प इत्यादि लेकर आए, चिता की भस्म लाया। उस भील का नियम हो गया महाराज, चिता की भस्मी से अभिषेक करना। जहाँ चिताएं जलती थी वहाँ से भस्मी लाता था। अब वह भील भी शमशान घाट जाता, वहाँ से टोकरी में चिता लेकर आता महाराज, चिता की भस्म लेकर आता टोकरी में, और महादेव का अभिषेक करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता महाराज। समय बीतता गया, उसका जो व्रत था वह आगे बढ़ता जा रहा है महाराज। एक दिन महादेव ने उनकी परीक्षा ले ली महाराज। आप जब भक्ति के मार्ग में चलोगे तो भगवान परीक्षा देनी ही पड़ती है महाराज। आज महादेव ने परीक्षा ले ली, शमशान घाट में कोई शव नहीं आया तो अब राख कहाँ से मिलेगी। अब दूसरे शमशान घाट गए, तीसरे, चौथे, पांचवें, कहीं पर भी उनको राख नहीं मिली। दोपहर होने को गई महाराज। अब पूजा का समय बीतता चला जा रहा है। अब तो रोता बिलखता घर को आया महाराज। अब महादेव से कहने लगा कि मैं अभागा हूँ, हे महादेव, मैं अभागा हूँ। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी आज मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आज अपना व्रत नहीं पूर्ण कर पाया तो मैं अब जीवित रहकर क्या करूँ। अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता की भस्म से मेरा व्रत को तुम पूरा कर देना, उस व्रत को तुम आगे बढ़ाना। मेरे चिता से जो राख बनेगी उस राख से तू मेरे महादेव की पूजा करना, उनको प्रसन्न करना। अब उसके जो पत्नी थी उसने अपने पति के चरण पकड़ लिए महाराज। धर्मपत्नी चाहती है कि वह सुहागन मरे, पति सामने मरने के लिए तैयार हो रहा है। तब उस भीलनी ने अपने पति के चरणों में पकड़ लिए महाराज और कहने लगी, मेरे सामने आप मरो यह मैं कैसे स्वीकार करूं। इसलिए हे स्वामी, व्रत आपका है, आप ही उसे पूरा करोगे। कहती है कि मेरा शरीर धन्य धन्य हो जाएगा यदि यह शरीर मेरा महादेव के काम आ जाएगा। तो कहती है कि मेरे जलने के बाद जो राख बनेगी उस राख से आप महादेव को अर्पित करना, उनको प्रसन्न करना और अपने व्रत को खंडित मत होने दो। पति ने बहुत समझाया महाराज, लेकिन रानी धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दिए महाराज। व्रत राजा का और भील का व्रत खंडित न होने पाए, इसलिए पति ने बहुत समझाया, रानी मेरे धर्म के लिए, मेरे व्रत के लिए तुझे मैं यह आज्ञा नहीं दे सकता। लेकिन उसने पति को विवश कर दिया महाराज और वह कुटिया में जाकर उस एक चिता में बैठ गई महाराज। पति से कहा कि आप आग लगा दो, इसके बाद जो राख बनेगी उस राख से तुम भक्ति करना, महादेव को प्रसन्न करना, अपने व्रत को पूर्ण करना। तब महाराज वह हाथ जोड़कर उस चिता में बैठ गई महाराज। आज महादेव के लिए वह भीलनी आज आग में जल गई महाराज। पति के धर्म के लिए वह आज अपने प्राण त्याग दिया उस भीलनी ने महाराज। अब थोड़ी देर तक बेचारा वह भील रोया, कहने लगा, मेरी धर्मपत्नी ने मेरे धर्म निभाने के लिए, मेरे व्रत को पूरा करने के लिए आज उसने प्राण दे दिए। फिर उसी समय जब वह रो रहा था तो उसको याद आया कि मुझे महादेव की पूजा जो है मेरी अभी अधूरी है, मुझे उस व्रत को पूरा करना है। तो वह तुरंत उस टोकरी को उस राख को बटोर लेता है महाराज और उस टोकरी को राख से भर ले जाता है और राख को ले जा करके महादेव के मंदिर में आया। जिस भाव से वह पूजा करता था महाराज,
उसी भाव से पूजा करता रहा। वह यह भूल गया कि भक्ति में कि मेरी धर्म पत्नी मर गई। वह यह भूल चुका था महाराज कि मेरी पत्नी मर गई है और मैं उसी की राग से आज यह भक्ति कर रहा हूँ। ऐसी भक्ति करनी चाहिए महाराज। अब इसका नियम था भस्मी स्नान करने के बाद भस्मी लगाना, जप करना, पूजन करना, अर्चन करना, आरती करता था। तो जब आरती करता था, जब आरती जलाता था तो वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया करता था महाराज, अरे आजा आरती हो रही है। आज भी उसी तरह आवाज़ लगाई महाराज। लेकिन महादेव की कृपा से उसकी पत्नी जीवित होकर आ गई महाराज। आज देखो जो चिता में जल गई थी उसके राग से महादेव की पूजा कर दी, वही फिर जीवित होकर आ रही है। आरती करने के बाद भील को याद आया कि तू तो जल गई थी, तू कैसे जीवित हो गई। तब वह भिल्ली अपने पति को प्रणाम करके कहती है, जो धर्म के लिए और अपने महादेव के लिए प्राण देता है वह मरता नहीं है, वह अजर अमर हो जाता है। मैं तो महादेव के चरणों में बैठ गई थी, मैं तो महादेव की बेटी बन गई हूँ, मैं तो महादेव के चरणों में थी। यह देखकर भील बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज। जब इन्होंने अपना धर्म निभाया तो उसी शिवलिंग से महादेव प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज उसी शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और भील और भिल्ली का उद्धार किया महाराज। महाराज विद्येश्वर संहिता शिव पुराण की यह पहली संहिता है। तो कहते हैं प्रथमम विद्येश्वरः, द्वितीया रुद्रशता तथा तृतीयं शतरुद्रीया कोटिरुद्रीय चतुर्थका, पंचमम् उमा संहिताया, षष्ठं कैलास तथैव च, सप्तमं वायुवीर्यः, सप्त संहिता विष्णुतः। कितनी संहिताएं हैं महाराज? 7 संहिताएं। विद्येश्वर संहिता में भस्मी की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, बिल्वपत्र की महिमा, भगवान के पार्थिव लिंगों की महिमा श्रवण की महाराज हमने। अब यहाँ से दूसरी संहिता प्रारंभ हो रही है महाराज। दूसरी संहिता सबसे बड़ी संहिता है। शिव महापुराण में दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं महाराज। पहला खंड सृष्टि खंड, दूसरा खंड सती खंड, तीसरा खंड पार्वती खंड, चौथा खंड कुमार खंड, 5वां खंड युद्ध खंड महाराज। तो दूसरी संहिता में 5 खंड हैं। इसमें पहला खंड है सृष्टि खंड। परमात्मा इसमें बताया गया है, परमात्मा अमूर्त है और मूर्त रूप में भी प्रकट होते हैं। जब परमात्मा की इच्छा होती है तो वह परमात्मा अमूर्त रूप में, मूर्त रूप में प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा निराकार हैं। जब इच्छा होती है तो साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब इच्छा होती है तो निराकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है उनके नाम भेद हैं महाराज। नाम भेद हो सकते हैं। उस शिव को ब्रह्मा कह देते हैं, उस शिव को विष्णु कह देते हैं, उसको इंद्र कह देते हैं, उसको अग्नि, वरुण, दिक्पाल, कुबेर, भैरव अनेक नाम से कह देते हैं महाराज। उस शिव का नाम हम अनेक रूपों में कह सकते हैं उनको। उस शिव का नाम भेद हो सकता है, स्वरूप भेद हो सकता है महाराज, लेकिन वह परमात्मा केवल एक है, शिव है। जब इच्छा होती है वही शिव अनेक रूप में प्रकट हो जाते हैं। वही ब्रह्म बन जाते हैं, वही ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा बनकर सृष्टि पैदा करते हैं। देखो 4000 युग का एक दिन होता है ब्रह्मा का, और ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष की।
और एक दिन 4000 युगों का होता है ब्रह्मा जी का। 100 वर्ष भगवान विष्णु का, एक दिन भगवान विष्णु के 100 वर्ष, और रुद्र का एक दिन, और रुद्र के 100 वर्ष जब पूरे होते हैं तो तब महारुद्र महाशिव, शिव अलग है महाराज और रुद्र अलग हैं। हमको लगता है कि रुद्र ही शिव है, शिव अलग हैं। शिव सृष्टि करने वाले हैं, महालय महाप्रलय करने वाले हैं, सृष्टि को पैदा करते हैं शिव, पालन भी करते हैं और सृष्टि का संहार भी करते हैं महाराज। ब्रह्मा जी का एक दिन 4000 युगों का, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत जाते हैं तब नारायण का एक दिन होता है। जब भगवान नारायण के 100 वर्ष बीत जाते हैं तो भगवान रुद्र का एक दिन, जब रुद्र के 100 वर्ष बीत जाते हैं तब भगवान शिव एक बार सांस लेते हैं महाराज। और फिर 100 साल जब रुद्र के बीत जाते हैं तो तब सांस छोड़ते हैं महाराज। तो शिव और रुद्र अलग अलग हैं महाराज। जब शिष्ट पैदा करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, जब पालन करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, और जब संहार करते हैं तो रुद्र बन जाते हैं। ये सब शिव की ही महिमा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इन कथाओं को कौन सुना रहा है? स्वयं महादेव कैलाश की उतंग शिखरों में पार्वती मैया को सन्मुख बैठी हैं, और 100 करोड़ मंत्रों में से सबसे पहले जो प्रारंभ में भगवान शिव ने शिव कथा सुनाई महाराज। यह विद्येश्वर संहिता के दूसरे अध्याय का वर्णन है। यहाँ महादेव इस कथा को आदि वक्ता के रूप में कह रहे हैं। जितने भी आदि कथाएं निकली हैं उन सबके वक्ता भगवान शिव स्वयं हैं महाराज। इसके बाद यह कथा नंदी भगवान ने सुनाई सुमेरु पर्वत पर सनकादि ऋषियों को। उसके बाद सनकादि ऋषियों ने सुनाई किसको? वेद व्यास जी को, और महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाई सूत जी, और सूत जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। अब रुद्र संहिता की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई है। अब नारद जी बैठे हैं और सामने ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं। हे पुत्र नारद, वो जो शिव की माया है ना, उस शिव की माया से बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि नहीं बच पाए। उस शिव की माया से, उस शिव की माया से कोई नहीं बच पाया। शंभुर भगवती माया, माया सम्मोहितम जगत है। उस महादेव की जो माया है, उसको आद्य शक्ति कह लो, उसको अन्नपूर्णा कह लो, उसको अलग अलग नाम से कह लो, जो कहना चाहो वह कह सकते हो। पार्वती कह लो, उमा भवानी कह लो, जो सारे जगत को सम्मोहित करता है, ऐसे प्रारंभा जगत जननी उमा भवानी। हे पुत्र नारद, उस भगवती से बड़े बड़े संत साधु भी नहीं बच पाए। ज्ञानी नाम मति चेतांसी, बड़े बड़े जो ज्ञानी ध्यानी भी नहीं बच पाए। देवी भगवती हिसा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया तर्यच्छति। ऐसी वह माया महामाया है, ऐसी शिव की माया है। हे नारद, तुम भी उस शिव माया से ग्रसित हुए थे। नारद जी का एक बार बानर का मुंह हो गया महाराज। शिव पुराण में बड़ी ही अद्भुत कथा है। हे पुत्र नारद, तुम भी नहीं बच पाए। तो नारद जी ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि है महाराज। नारद जी महाराज, जब नारद जी ने पैदा हुए थे तो वह तपस्या के लिए चले गए। कहाँ गए तपस्या के लिए? जिस स्थान पर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, उसी स्थान पर कामदेव को भस्म किया था, उसी स्थान पर कामदेव को जहाँ भस्म किया था, नारद जी भी वहाँ तपस्या करने के लिए चले गए। उसी स्थान पर जाकर तपस्या कर रहे हैं। यह सृष्टि
पता नहीं कितनी बार बनती है, कितनी बार बिगड़ती है महाराज। अब नारद जी भी वहीं पर बैठ गए, तपस्या करने लगे। तो अब इंद्र को बड़ा ही डर होने लगा महाराज, कहीं यह नारद मेरी कुर्सी न छीन ले, कहीं मेरा पद न छीन ले। अब इंद्र ने नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराओं को भेज दिया महाराज, रंभा को भेजा, मेनका को भेजा, लेकिन सब नाचते नाचते थक गए, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई महाराज। बसंत आ गया तब भी कोई विघ्न नहीं हुआ। अब जब नारद जी की तपस्या पूरी हुई तो सब ऋषि मुनि ही वहाँ पर जाकर के महाराज बड़ी प्रशंसा करने लगे नारद जी की। आपने कहने लगे कि हे नारद, आपने तो आज कामदेव को हरा दिया, आपने तो कामदेव को हरा दिया। पहले तो भगवान शंकर ने कामदेव पर विजय पाई थी, आज दूसरे नारद जी आप कामदेव पर विजय पा ली है। नारद जी ने कामदेव को हरा दिया। अब नारद जी के अंदर अब अहंकार पैदा होने लगा महाराज। अहंकार पतन का कारण बनता है महाराज। लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए कि इस स्थान पर कामदेव का जो प्रभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि कामदेव को भस्म किया था। यहाँ काम का कोई प्रभाव नहीं रहता है महाराज। इस स्थान पर तो कामदेव को भगवान शिव ने भस्म किया है। यह मेरी तपस्या की शक्ति नहीं है, यह तो महादेव की तपस्या की कृपा है महाराज, जो इस स्थान पर काम का कोई प्रभाव नहीं है। तो नारद के मन में काम पैदा हो गया, अहंकार पैदा हो गया महाराज। मैंने काम को जीत लिया। अहंकार जीव का पतन का कारण बनता है महाराज। ये दो भाई हैं, एक का नाम है पद और दूसरे का नाम है मद। अब यह जब ये आते हैं तो अहंकार पैदा हो जाता है। जब नारद को अहंकार आया तो ऋषि मुनियों ने कहा कि जो काम भगवान शिव ने किया वही काम आज आपने भी कर दिया। आप तो बड़े महान हो। अब नारद जी को अहंकार आया तो नारद जी कहने लगे, अहम कामा जय भूत्वा गर्वितो येन मुनीश्वरः। अहम कामा जय भूत्वा गर्वितो येन मुनीश्वरः। अब ब्रह्मा जी को जाकर कहा, पिताजी तीनों लोकों में आपके ही पुत्र की बातें हो रही हैं। कामदेव को हराने वाले केवल एक विश्वनाथ थे, आज दूसरा तुम्हारा बेटा हो गया। यह बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो नारद जी से कहा कि जाओ, यह बात तुम स्वयं शंकर भगवान को कहकर आओ। नारद जी ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शंकर के पास पहुँचे महाराज। और वहाँ जाकर के भगवान शंकर के पास जाकर के अपने ही कामदेव को कहने लगे कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैंने कामदेव को जीत लिया है। हे महादेव, आज मैंने भी कामदेव को जीत लिया है। तीनों लोकों में मेरी बातें हो रही हैं। महादेव समझ गए कि नारद की बुद्धि बिगड़ गई है महाराज। अब भगवान शंकर ने भी अपने गुरु के लिए पास भेज दिया। गुरु कौन महाराज? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत के जो गुरु कौन हैं? भगवान विष्णु। अब भगवान शंकर ने विष्णु जी के से कहा कि हे नारायण, मेरा बेटा नारद बिगड़ गया है, इसको शिक्षा दो, इसको सही सीख दो। तो नारद जी को भेज दिया भगवान नारायण के पास। तो वहाँ जाकर भी नारद जी कहने लगे, अहम कामा जय भूत्वा गर्वितो भून मुनीश्वरः। हे नारायण, भगवान को भी कहने लगे कि मैंने काम को जीत लिया है। अब भगवान नारायण समझ गए, क्योंकि भगवान शंकर ने आज्ञा दी है भगवान नारायण को शिक्षा देने के लिए। नारायण समझ गए महाराज। तो अब वीणा लेकर के घूमने लगे नारद जी महाराज।
शिव कृपा से एक बड़ा दिव्य नगर बन गया। केवल महाराज उस शिव कृपा से एक दिव्य नगर बन गया महाराज। केवल भगवान शंकर के संकल्प मात्र से उस नगर का निर्माण हो गया। उस नगर के राजा का नाम है शील निधि। तत्र राजा शील निधिर नामेर ऐश्वर्या समन्वितः। नारद जी देखने लगे कि मैं इतने समय से सृष्टि में विचरण करता रहता हूँ, भ्रमण करता रहता हूँ, ये अद्भुत नगर कहाँ से आया, किसका होगा। अब नारद जी इतने समय से सृष्टि में विचरण करते रहते हैं, तो उस नगर को देख कर के बड़े अचंभित होने लगे महाराज। जो मैंने आज तक नहीं देखा, यह कौन सा नगर है, बड़ा सुंदर नगर है महाराज, ऐसा सुगम्य स्थान कौन सा है। तो नारद जी वहाँ पहुँच गए और जब शील निधि ने जब राजा का दर्शन किया, जब साधु का दर्शन किया, तो चरण धो दिए, नारद जी की आरती उतारी और राजा शील निधि ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई महाराज। कहा कि हे शील निधि आइए, आओ संत को प्रणाम करो। तो जब श्रीमती, जो राजा शील निधि की एक बेटी है महाराज, उनका नाम है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, महालक्ष्मी। यह नारायण और महालक्ष्मी की कथा है महाराज। नाम आया है जो अब इस प्रसंग को यदि हम रामायण से में पढ़ेंगे तो इस देवी का नाम आया है विश्वमोहिनी। रामायण में सुना होगा, नारद का मुँह बानर का हो गया था। अब शील निधि की जो बेटी है उनकी बेटी का नाम रामायण में विश्वमोहिनी आया है महाराज। इसका रूप जो है एवं जो यौवन है ऐसा था जो सारे विश्व को मोहित कर देता था महाराज। रामायण में नाम आया विश्वमोहिनी, शिव पुराण में नाम आया श्रीमती। श्रीमती यानी महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी जी आई हैं शील निधि राजा की बेटी बनकर। तब राजा ने नारद जी से कहा कि मेरी बेटी है श्रीमती। श्रीमती को बुलाया तो श्रीमती ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया महाराज। प्रणाम करने लगी तो जब इस श्रीमती का रूप देखा तो मुनि नारद विस्मित हो गए महाराज। नारद जी बड़े ही विस्मित हो गए। इनका रूप देख कर के नारद जी आकर्षित हो गए। शील निधि राजा ने कहा कि यह मेरी बेटी श्रीमती है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए। लेकिन नारद जी श्रीमती जी के रूप को देख कर के मोहित हो गए महाराज। अभी अभी नारद जी कह रहे थे अहम कामा जय भूत्वा, मैंने काम को जीत लिया, लेकिन दूसरे ही क्षण नारद जी मोहित हो गए महाराज। अब तो नारद जी का मन बड़ा ही अशांत हो गया। अब शील निधि राजा ने कहा कि मेरी बेटी का कल स्वयंवर है। अब नारद जी सोचने लगे कि इसका विवाह तो मुझसे ही होना चाहिए, इसके लिए तो योग्य वर केवल मैं ही हूँ, इसका विवाह मेरे साथ होना चाहिए। अब नारद जी सीधे पहुँच गए वैकुंठ में। भगवान नारायण से बोले, हे प्रभु आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए। हरि के 3 अर्थ है महाराज। पहला अर्थ है हरि का शेर, के हरिवाहन विराजत। पहला अर्थ है हरि का शेर। दूसरा हरि का अर्थ है बानर। और तीसरा हरि यानी नारायण। हरति इति हरि, जो पाप को हरता है वही हरि है महाराज। तो भगवान को भी हरि कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे हरि बना दीजिए। तो भगवान नारायण ने बानर बना दिया महाराज। देखिए, एक शब्द है दया और एक शब्द है कृपा। दया और कृपा, जब भगवान दया करते हैं तो देखो दया और कृपा में बहुत अंतर होता है। दया भगवान कब करते हैं? जब हमारे दुख को देखकर भगवान गर्वित होते हैं।
तब दया करते हैं। और जब भगवान से हम कहते हैं कि भगवान हम पर दया करना, तो भगवान हमें भिखारी समझकर धन वैभव मान सम्मान सब दे देते हैं महाराज। लेकिन भगवान से दया नहीं, कृपा मांगनी चाहिए। हे महादेव, हे शंकर, मुझ पर कृपा करो। कृपा का मतलब होता है जिसमें हमारा कल्याण हो, वह भगवान हमें देंगे। इसलिए भगवान से दया नहीं, कृपा मांगनी चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि मुझ पर कृपा करना। आज भगवान ने नारद जी पर कृपा कर दी महाराज। जब कुंती ने भगवान से कहा था कि मुझे दुख दे दो, हे कहा था विपदा संतनु शाश्वत तत्र 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 जगत गुरु हो। हे जगत गुरु, तुम मुझे विपदा प्रदान करना। किसने कहा था? कुंती मैया ने। क्या कहा? हे जगत गुरु, मुझे विपत्ति दे दो। हम लोग तो सुख मांगते हैं, लेकिन कुंती मैया कहती है कि हमें दुख देना, मुझे दुख दे दो। जो दुख जब आता है तो भगवान कृपा करते हैं महाराज, क्योंकि दुख ही भगवान की याद दिलाता है। इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए। तो आज नारद जी पर भगवान ने कृपा बरसाई। नारद जी दुख दिया, बानर का रूप मुख बनाकर। यहाँ पर सबको नारद जी के रूप में ही दिख रहे हैं। नारद जी केवल 3 लोगों को बानर के रूप में भी नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं और नारद के रूप में भी दिखाई पड़ रहे हैं। वह 3 कौन कौन है महाराज? श्रीमती महालक्ष्मी माता को नारद जी नारद रूप में भी दिखाई पड़ रहे हैं और बानर के मुख के रूप में भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब नारद जी को लग रहा है कि यहाँ सभा में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, यह मेरा ही वर्ण करेंगी। नारद जी को लग रहा है कि इस सभा में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। जब श्रीमती जी आई तो नारद माता लक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली महाराज। श्रीमती जी माला लेकर के आगे बढ़ी, लेकिन नारद जी सोच रहे हैं, अरे राम राम राम, इतना सुंदर मेरा स्वरूप है और ये मुझे छोड़कर आगे जाने लगी। अब लक्ष्मी आगे चली गई तो नारद जी भी पीछे पीछे आगे बढ़े महाराज। नारद जी कहने लगे, नारद जी भी आगे बढ़े और आगे आगे जाकर दूसरी लाइन पर जाकर खड़े हो गए महाराज। माता जिस लाइन में भी वह नारद जी जाते, उस लाइन को वह लक्ष्मी श्रीमती छोड़कर आगे चली जाती महाराज। सबसे आखिर में भगवान नारायण बैठे थे महाराज, छिपे हुए रूप में, गुप्त रूप में बैठे थे। तो महालक्ष्मी वहाँ गई और नारायण के कंठ में जयमाला डाल दी महाराज, वरमाला पहना ली। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी महाराज। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब नारायण का विवाह हो गया महाराज। अब नारद जी बड़े उदास हो गए। 3 ही वहाँ पर थे जिनको बानर का रूप दिखाई पड़ा। नारद जी नारद रूप में भी और बानर रूप में भी दिखाई पड़ रहे थे। दूसरे कौन थे महाराज? दूसरे भगवान के जो गण थे, जो नारद जी के अगल बगल बैठे हुए जो भगवान के गण थे, उनको भी नारद जी बानर के रूप में भी दिखाई पड़ रहे थे और नारद जी के रूप में भी दिखाई पड़ रहे थे, और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहे। जब गणों ने कहा कि हे नारद, जो तुमने अपना मुख तो देख लो, पहले अपना मुख तो देख लो, तो नारद जी उसी समय सरोवर के किनारे पहुँचे। जब नारद जी ने अपनी छाया सरोवर में देखी तो तब नारद जी को पता चला कि मेरा मुख तो बानर की तरह दिखाई दे रहा है। तो तीसरे स्वयं नारद जी थे महाराज, जिनको बानर का मुख दिखाई पड़ा। अब भगवान यहाँ पर नारद जी को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि गुरु हुए भगवान, जब गुरु शिष्य को, जब यहाँ पर नारद जी को भगवान शिक्षा दे रहे हैं महाराज। जब गुरु शिष्य को डांटते हैं तो दंड देते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह गुरु उस शिष्य का शत्रु है। गुरु माता पिता या जो भी
समझाते हैं महाराज, इसलिए नहीं समझाते इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे शत्रु हैं। चाहे माता पिता हों, चाहे गुरु हों, जो भी हमको समझाते हैं महाराज, उसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे शत्रु हैं, क्योंकि माता पिता शत्रु नहीं हैं। बेटे के अच्छे के लिए, शिक्षा देने के लिए गुरु अपने शिष्य को डांटता है, दंड देता है। ऐसे ही माता पिता भी अपने पुत्र को सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए डांटते हैं महाराज, दंड देते हैं। यहाँ पर भगवान ने भी दंड दिया नारद जी का। नारद जी का उपहास नहीं किया महाराज, केवल नारद जी को शिक्षा देने के लिए यह सब रचना की गई थी महाराज। भगवान केवल 3 ही लोग ऐसे थे जिनको नारद जी का मुख बानर की तरह रूप में भी दिखाई पड़ रहा था। पहली विश्वमोहिनी श्रीमती लक्ष्मी, दूसरी शिवगण और तीसरे स्वयं नारद जी महाराज। इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ततो विष्णुर्मुखम हरे, मुखम तु बानरम सेवा विकटम च भयंकरम। जैसे ही पानी में छाया देखी, अपना भयंकर बानर का रूप देखा, तो नारद जी को क्रोध आ गया महाराज। जब नारद जी को क्रोध आया, स्वाभाविक था महाराज यह क्रोध आना। नारद जी को बड़ा भयंकर क्रोध आ गया और सीधे वैकुंठ में गए। जो भगवान को कहना न कहना सब कह डाला महाराज। और अरे मैंने तो सुना था तू बड़ा दयालु है, लेकिन आज मुझे पता चला कि तू तो बड़ा छली है, कपटी है। तू अपने भक्तों को भी छल कपट करता है। तुमने मुझसे छल कपट किया है, इसलिए आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज मेरा विवाह होने वाला था, मेरी गृहस्थी होने वाली थी, लेकिन तेरे कारण से मैं हंसी का पात्र बना। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस प्रकार आज मुझे अपनी धर्मपत्नी से वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार तुझे भी इस महालक्ष्मी से अलग होना पड़ेगा। तू भी एक दिन अपनी महालक्ष्मी से अलग हो जाएगा। तो भगवान को भी श्री राम बनना पड़ा महाराज, और महालक्ष्मी सीता से प्रभु को अलग रहना पड़ा। माता सीता को रावण ने हरण कर लिया था महाराज। वही 2 शिवगण जो थे वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, उन्होंने ही माता सीता का हरण किया था महाराज। तो भगवान राम से सीता माता अलग हुई, और मैं नारद जी के श्राप के कारण ही यह हुआ था महाराज। अब भगवान को श्राप दे दिया, तो तब उस शिव माया से नारद जी मुक्त हुए महाराज। जब नारद जी मुक्त हुए, तो यह कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, उस शिव माया से तुम भी नहीं बच पाए, मैं भी उस शिव माया से नहीं बच पाया। इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कह रहे हैं। अब आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव।